इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 विषय फिलॉसफी। फिलॉसफी का एग्जाम आप लोग का हो चुका है। क्वेश्चन पेपर हमको लेट से मिला है, इसीलिए मैं आंसर बनाने में लेट कर दिया हूँ। अब चूंकि मिल चुका है तो मैंने आंसर तैयार कर लिया है। आप लोग मिलान कर सकते हैं आप लोगों ने कितना सही किया। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था, गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं। तो गीता में मोक्ष के मार्ग आपका ज्ञान, कर्म और गुण तीनों को बताया गया है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था कि मनुष्य की प्रवृत्ति या हाँ है, तो क्या है मनुष्य की प्रवृत्ति, तो सात्विक, राजसिक या तामसिक, तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आया था, आध्यात्मिक अनुभूति को किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है, तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा भारतीय दर्शन शास्त्र। चौथा नंबर क्वेश्चन था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसके प्रकार है, तो ये जो है आपके पुरुषार्थ के प्रकार है, तो यहाँ से चौथा का बी हो जाएगा पुरुषार्थ। पांचवा नंबर है त्रिपिटक संबंधित है, तो त्रिपिटक आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित है। छठा नंबर है जैन दर्शन में विधेय मुक्ति को कहा जाता है, तो विधेय मुक्ति को हम लोग परिनिर्वाण कहते हैं, तो यहाँ पर आपका छठा का डी हो जाएगा। सातवां नंबर है अनुमति के कारण को क्या कहते हैं, तो अनुमति के कारण को हम लोग अनुमान कहते हैं, यहाँ पर सातवां का सी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है भारतीय दर्शन के किस पहलू को योग दर्शन कहते हैं, तो यहाँ पर योग दर्शन पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा व्यवहारिक। आठवां का बी हो जाएगा। नौवां है आपका प्रकृति के विकार होते हैं, तो प्रकृति के विकार जो है वो 6 होते हैं, तो यहाँ नौवां का डी हो जाएगा। 10वां नंबर है पदार्थ शब्द में 2 शब्द निहित है, वे कौन से हैं, पद, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पद अर्थ। 11 नंबर है वैश्विक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं, तो ये माने गए हैं 24 प्रकार के गुण। 11 का आपका बी हो जाएगा। 12 नंबर है अन्योन्यभाव क्या है, तो ये आपका अनादि अनंत है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 12 का ए। 13 नंबर है व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत की सृष्टि, पालन और संहार को माना गया है, तो ये माना गया है सत्य, 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है, तो इसके प्रवर्तक है शंकर, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर है आपका ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है, तो चेतन, यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा चेतन। 16 नंबर है अद्वैत का अर्थ होता है, तो अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। 17 नंबर है ग्रीक दर्शन के जनक हैं, तो इसके दर्शन के जनक जो है वो थेलीज है। 18 है आपका अनुभववाद के समर्थक हैं, तो इसके समर्थक ह्यूम हैं। 19 नंबर कारण कार्य नियम है, तो कारण कार्य नियम जो है वो है दार्शनिक। 20 नंबर है कारण होता है, तो कारण क्या होता है, पूर्ववर्ती, अनौपाधिक, नियत और इनमें से सभी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 21 नंबर है आपका वस्तुवाद है, वस्तुवाद क्या है, तो आपका है तत्व मीमांसीय सिद्धांत, ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत, या सी, ए और बी दोनों, तो आपका सी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 22 नंबर है आपका देकार्ता ने स्वीकारा है, क्या स्वीकारा है, तो समांतरवाद को। 23 नंबर है स्पिनोजा के अनुसार मन एवं शरीर का संबंध है, तो इसका संबंध है आपका
समानांतरवाद से। 24 नंबर है बर्कले समर्थन है, तो ये समर्थन है वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का। 25 नंबर का हो जाएगा निरपेक्ष प्रत्ययवाद के समर्थक हैं तो हेगेल। 26 नंबर वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, यह विचार है भौतिकवादी। 27 नंबर है आपका पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, तो मनुष्य केंद्रित, जीवन केंद्रित, पशु केंद्रित सभी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 28 नंबर है भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है, तो प्रमा। 29 नंबर है आपका निम्न में कौन पुरुषार्थ है, तो यहाँ पर निम्न में पुरुषार्थ है आपका आत्मा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों उपनिषदों का सार है, तो उपनिषदों का सार आपका है गीता। तो ये आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।